हेलो बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग पूर्णांकों में भाग संक्रिया के बारे में अध्ययन किए थे। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देख पाए हैं वे मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। और आज हम लोग उसी पूर्णांकों पर आधारित भाग संक्रिया का अभ्यास 3E प्रश्नावली हल करेंगे, जिसमें पहला सवाल है भागफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ कई सवाल दिया हुआ है, जिसमें क है 21 भागे ऋण 3। तो हम क्या करेंगे कि भाग देते समय हम पहले निरपेक्ष मान में भाग देते हैं। हम धन और ऋण नहीं देखते हैं और बाद में हम धन ऋण का चिन्ह जो उचित होता है उसे हम लगा देते हैं। तो यहाँ 21 है और यहाँ क्या है, निरपेक्ष मान 3 है। तो 21 में 3 का भाग देंगे तो हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 21 आ जाए। तो देखेंगे कि 3 साते 21, 7 बार में 21 जो है आ जा रहा है। तो 3 साते 21, तो यहाँ हम बराबर क्या लिख देंगे, बराबर 7 लिख देंगे। और यहाँ आप देख रहे हो कि जो भाज्य है वह धनात्मक है और भाजक क्या है, ऋणात्मक है। तो जब भाज्य धनात्मक और भाजक ऋणात्मक विपरीत चिन्ह वाले होते हैं तो हमारा भागफल क्या हो जाता है, ऋणात्मक। तो यहाँ हम ऋण चिन्ह लगा देंगे। या इसे ऐसे भी जानते रहो कि धन है और यहाँ ऋण है। तो धन में जब ऋण का भाग होता है तो हमारा भागफल ऋण आता है, ठीक है ना। अब उसी तरह से ख में क्या है, ऋण 36 भागे 9। तो हम पहले ऋण पर ध्यान नहीं देंगे, हम 36 में 9 का भाग देंगे। तो 9 चौके 36, यानी 4 बार में 36 आ गए, 4 बार में 36 पूरा घट जाएगा। तो 9 चौके 36, यहाँ 4 लिख दिए। अब यहाँ देखो ऋण है और यहाँ धन है, तो ऋण और धन दो विपरीत चिन्ह हुए, तो हमारा जो भागफल आएगा वो क्या होगा, ऋणात्मक। या इसे ऐसे भी जानो कि ऋण में जब हम धन का भाग देंगे तो हमारा ऋण होगा, ठीक है ना। अब ग में है ऋण 18 भागे ऋण 6। तो यहाँ आप देख रहे हो तो यहाँ ऋण 18 है, यहाँ भी ऋण 6, यानी भाज्य भी ऋणात्मक है और भाजक भी हमारा ऋणात्मक है। तो क्या है, दोनों समान चिन्ह वाले हैं। तो जब दोनों समान चिन्ह वाले होते हैं तो हमारा भागफल क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। या इसे ऐसे भी जानो कि ऋण में ऋण का भाग होगा तो हमारा जो भागफल होगा वो धन होगा। तो पहले हम 18 में 6 का भाग देंगे, तो 6 18, तो बराबर यहाँ हम 3 लिख देंगे। और ऋण में भाग होगा तो यह धन हो जाएगा। या इसे इस तरह से जानते रहो कि समान अगर भाजक और भाज्य या भाज्य और भाजक समान चिन्ह वाले होते हैं तो भागफल सदैव धनात्मक होता है, ठीक है। घ में 35 भागे ऋण 7 है। तो वही तरीका यहाँ भी है, 7 5 35, 5 आ गया और यहाँ धन है और यहाँ ऋण है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऋण। धन में ऋण का भाग ऋण। च में देखिए ऋण 51 भागे 17। तो हम क्या करेंगे, 51 में 17 का भाग देंगे। तो 17 दूनी 34, 17 तिया 51। हाँ बच्चों देखो, भाग जल्दी से देना है तो हमें 20 तक पहाड़ा कम से कम याद होनी चाहिए, तभी हम जल्दी से कम समय में भाग दे पाएंगे। तो 17 तिया 51, 3 आ गया और यहाँ देखो ऋण है और यहाँ धन है। तो ऋण और धन का भागफल ऋण होता है, ठीक है। 6 में 0 भागे ऋण 11। तो बच्चों यह प्रगुण में मैं बता चुका हूँ कि जब भी 0 पूर्णांक में किसी पूर्णांक का भाग देते हैं तो भागफल 0 आता है, 0 आता है। ऐसे भी जब हम 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 11 शून्य 0 होगा, ठीक। और 0 न तो ऋणात्मक होता है और न ही धनात्मक होता है। जब में है ऋण 1728 भागे 12। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि 1728 में हम 12 का भाग देंगे। तो हम 12 का पहाड़ा पहले 17 में पढ़ेंगे। तो 12 एकम 12, चलो हम इसी जगह दिखा दे रहे हैं। 12 एकम 12, अगर हम घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ 5 बचेगा ना, 5 बचेगा और फिर हो गया 2, तो 52 हो गया।
अब 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60। देखो 60 ज़्यादा हो गया, घटेगा कैसे? तो हम 12 चौके 48, हम यहाँ पहले एक बार के पढ़े हैं तो एक बार लिखेंगे, ठीक है ना। पहले क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे, फिर 12 चौके 48 तो 4 लिख दिए। और 48 घटाएंगे तो 12 में से 8 घटेगा, 4 बचेगा। और फिर यहाँ 8 उतर गया तो 48 हो गया, 12 चौके 48। अर्थात जो है हम अगर 1728 में 12 का भाग देंगे तो हमारा जो भागफल होगा 144 आएगा। और यहाँ ऋण है और यहाँ धन है, तो ये विपरीत चिन्ह वाले हुए, तो ये हमारा जो भागफल होगा वह भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है ना। अब में देखो क्या है, ऋण 15,625 भागे 125। तो यहाँ हम जो है इस भाग को हम नीचे करके दिखा देते हैं। क्या है, 15,625 भागे 125। तो यहाँ देखो हम ऋण चिन्ह को अभी नहीं लिखे हैं, हम केवल निरपेक्ष मान में हम भाग दे रहे हैं। तो हम 125 का भाग कैसे देंगे, 125 का पहाड़ा तो हमें याद नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ ये 3 डिजिट है, भाजक कितने अंक का है, 3 अंक का है। तो यहाँ से हम भी 3 अंक सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ देखो 156 है और यहाँ 125 है। तो हम 125 का पहाड़ा ना पढ़ करके हम 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 12 कम 12, 15 से ज़्यादा नहीं हुआ तो 12 कम 12। अब लेकिन हमें 12 का तो पहाड़ा पढ़ना नहीं है, हमें 125 का पहाड़ा पढ़ना है। तो हम इस 1 का गुणा 125 में कर देते हैं। तो 1 5 5, 1 2 2, 1 2 2 और 1 कम 1। तो यहाँ देखो 6 में से 5 घटा 1 और यहाँ 3 बच गया और यहाँ कुछ नहीं बचा। अब फिर उतरा 2। अब हम 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 31 से ज़्यादा न हो। तो 12 दूनी 24, 12 23 36, 31 से ज़्यादा हो गया तो 12 दूनी 24, 2 बार 2 5 10। अब इस 2 का इस 125 में गुणा करेंगे तो 2 5 10, हासिल लगा 1 और 2 दूनी 4 5, फिर 2 1 2। अब इसे घटा दो तो आप देखोगे कि 2 में से 0 घटेगा तो 2। अब यहाँ एक कर्ज लेगा 12 लेगा तो यहाँ 11 हो गया, 11 में से 5 घटा 6 और यहाँ 0 हो गया। अब क्या उतरेगा 5। अब 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 62 से अधिक ना हो। तो 12 पचे 60 और 5 पचे 25, हासिल लगा 2। अब 5 दूनी 10, 2 12 और 5 एकम 5, 1 हासिल 6। तो ये जब घटाएंगे तो ये हमारा पूरा कट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ आप देखें कि हमारा भागफल कितना है 125। तो हम इसी जगह बराबर 125 लिख दे रहे हैं। और यहाँ देखो ये भाज्य ऋणात्मक है और भाजक धनात्मक है, तो क्या हो जाएगा, यह भागफल हमारा ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखो थ है, थ में क्या है कि ऋण 729 में भागे ऋण 9 का है। तो हम इनके निरपेक्ष मान में भाग दे देते हैं। तो इसका भाज्य का निरपेक्ष मान हो जाएगा 729 और भागे इसका निरपेक्ष मान में भाज्य का निरपेक्ष मान 9। तो 9 8 72, कुछ नहीं बचा, फिर 9 उतर गया, 9 1 9। तो आप देखिए 81 आ गया। तो हम इसी जगह बराबर करके हम 81 लिख दिए। और यहाँ भाज्य और भाजक समान चिन्ह के हैं तो हमारा भागफल क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा, ठीक। अब देखो द में क्या दिया है 1051 भागे ऋण 1। तो यहाँ भी बच्चों उसी तरह से हम करेंगे कि हम 1051 में ऋण 1 का क्या करेंगे, भाग देंगे। तो हम पहले निरपेक्ष मान का ही भाग देते हैं। तो आप जानते हो कि किसी भी पूर्णांक में यदि 1 का भाग होता है तो वही पूर्णांक प्राप्त हो जाता है भागफल में। तो ये हमारा हो जाएगा 10 यानी 1051। अब देखो यहाँ भाज्य धनात्मक है और भाजक क्या है, ऋणात्मक है, ठीक है ना। तो यहाँ धनात्मक और ऋणात्मक धन ऋण का भाग यहाँ क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 1051, ठीक। ध में देखो लिखा है 20,000 भागे ऋण 10,000।
तो ये बहुत सरल होता है, इसे इस तरह से हम कर सकते हैं। देखो 20,000 है तो 20,000 ऐसे हम लिख दिए बटा ऋण 1,000 है, ठीक है ना। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे कि हम साइन को नहीं देखेंगे, चिन्ह को नहीं देखेंगे, हम केवल निरपेक्ष मान देखते हैं। तो यहाँ ऊपर 3 शून्य है, नीचे भी 3 शून्य है, तो 0 से 0 कट गया। अब कितना बचा, यहाँ 20 है और यहाँ ऋण 1 है। तो 20 में जब 1 का भाग देंगे तो 1 बीसे 20 या 1 बीसा 20, तो 20 हो गया। तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा 20। अब यहाँ आप देख रहे हो कि भाज्य हमारा क्या है, धनात्मक है, और भाजक क्या है, ऋणात्मक है। तो ऐसे स्थिति में भागफल हमेशा ऋणात्मक होता है। तो यहाँ हम ऋण चिन्ह लगा देंगे। समझ रहे हो ना आप सभी लोग। अब देखो 9 है, 9 में क्या दिया है कि 17,672 भागे ऋण 17,672। तो जब किसी पूर्णांक में उसी पूर्णांक का भाग दिया जाता है तो भागफल सदैव 1 आता है। तो आप देख रहे हो कि 17,672 में हम 17,672 का भाग देंगे तो हमारा भागफल 1 होगा। लेकिन यहाँ क्या है, यह धनात्मक पूर्णांक है और यहाँ ऋणात्मक पूर्णांक है। तो धन और ऋण का भागफल सदैव ऋण होता है। तो यह हमारा उत्तर हो जाएगा ऋण 1। तो आप लोग पहला सवाल समझ गए होंगे। अब दूसरा सवाल है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या होगी, जिसमें पहला है ब्रैकेट में 18 ऋण 3 धन ब्रैकेट में 9 गुणे 2 ऋण 6 बराबर क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बच्चों यहाँ हमें प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सी संख्या होगी वही ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हम इसे हल करेंगे। हल करते समय हम जितने ब्रैकेट में हैं उनको हल करेंगे पहले, ठीक। तो यहाँ देखो ब्रैकेट में क्या है, 18 ऋण 3, तो 18 में से 3 घटा दीजिए, कितना बच जाएंगे 15। फिर धन है तो धन कर दो। और देखो दूसरे ब्रैकेट में 9 गुणे 2, तो 9 दूनी 18, 18 कर दिए। फिर ऋण 6 है, फिर ऋण 6 कर दिए। अब यहाँ आप देख रहे हो कि धन भी है ऋण भी है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि हम पहले धन को जोड़ते हैं तब ऋण को घटाते हैं, पहले हम घटाते नहीं हैं। पहले क्या करेंगे, धन को जोड़ेंगे और फिर अंतिम में ऋण को घटाते हैं, ठीक। तो यहाँ देखो ये भी धनात्मक है, ये धन पूर्णांक है, ये भी धन पूर्णांक है। तो हम इसे जोड़ देंगे, तो 15 और 18 जोड़ देंगे तो 8 5 13 हो गया, 1 1 2 1 3 33 हो गया। फिर ऋण है तो ऋण 6 कर दिए। अब यहाँ एक धनात्मक पूर्णांक है और यहाँ एक ऋणात्मक पूर्णांक है। तो ये क्या होंगे, घट जाएंगे। तो 33 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा 27। 13 में से 6 घटा, वही कर्ज लेगा 13 हो गया, 13 में से 6 घटा 7 और यहाँ 2 बचा, 2 उतर गया। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमारा कितना आ गया 27। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या हो गया 27। यहाँ हम 27 लिख देंगे, ठीक है ना। दूसरा सवाल है, ब्रैकेट में 28 धन 4 ऋण ब्रैकेट में कोष्ठक में 10 गुणे 5 फिर धन ब्रैकेट में 4 भागे 2 और बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बच्चों ठीक जैसे ऊपर लगाए उसी तरह से हम नीचे का भी सवाल लगाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है विद इन द ब्रैकेट, तो उसको हम हल करेंगे। तो 28 में 4 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 32, ठीक है। अब चलो ऋण है तो ऋण लगा दीजिए। अब इस ब्रैकेट को हल करिए तो 10 बचे 50, ठीक है। फिर देखो यहाँ धन है तो धन लिख दो। अब 4 में 2 का भाग देना है, तो 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, ये भी धनात्मक ये भी धनात्मक, समान चिन्ह है तो भागफल भी हमारा धनात्मक हो गया, इतना हो गया। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे कि पहले धन को जोड़ देंगे, अंतिम में ऋण घटा देंगे। तो यहाँ हमारा ये 32 क्या है धनात्मक है और यहाँ 2 भी धनात्मक है। तो हम 32 में 2 जोड़ेंगे। तो हम इसे एक स्टेप और बढ़ा देते हैं ताकि आप लोगों को कभी दिक्कत न हो समझने में। तो 32 है, धनात्मक को एक जगह लिख दो पहले, तो 32 लिख लीजिए और फिर धन 2 है तो धन 2 लिख दीजिए और जो ऋणात्मक पूर्णांक है उसे अंतिम में ऋण 50 कर दीजिए, ठीक। अब देखिए 32 2 कितना हो गया 34 और ऋण 50। अब बच्चों देखो एक धनात्मक पूर्णांक हो गया और एक ऋणात्मक पूर्णांक। अब क्या होगा,
कि हम इनके निरपेक्ष मान को घटा देंगे, ठीक है ना। तो अब घटाएंगे कैसे, यहाँ 34 है और यहाँ 50 है, तो 34 में से तो 50 घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे कि 50 में से ही 34 घटा देंगे। तो जब 50 में से 34 घटाएंगे तो यहाँ देखो 0 है और यहाँ 4 है, ये कर लेगा इससे, तो यहाँ 10 हो गया। 10 में से 4 घटा दिए, कितना बच जाएगा 6। अब यहाँ कितना हो गया 4, और 4 में से 3 घटा दिए 1। अब यहाँ देखो, यहाँ ऋण है, यहाँ धन है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण है, तो हम यहाँ ऋण लिख देंगे। तो आप देखें प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर हमारा क्या हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर हमारा हो गया ऋण 16। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि हम अभ्यास 3E के जो है प्रश्न नंबर 2 तक के सवालों को लगाए। जहाँ तक मुझे आशा है कि जितना हम बताए हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। वीडियो लंबा हो जाएगी, इसलिए शेष सवाल हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा या हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।